माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। बेटा, तुमने अपना खाना लिया कि नहीं? हाँ माँ। अब हम वातावरण यानी एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट क्या है? जहाँ प्राणी जीते हैं उस सहज प्रदेश को एनवायरनमेंट कहते हैं, यानी आपके चारों तरफ। कभी हम एनवायरनमेंट की बातें करते हैं तब इकोलॉजी, इकोलॉजिस्ट जैसे शब्द मिलेंगे। इन शब्दों का क्या मतलब है? प्राणी और उनके रहने के प्रदेश के बीच के रिश्ते के बारे में जानकारी देने वाली साइंस इकोलॉजी है। जो साइंटिस्ट इकोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें इकोलॉजिस्ट कहते हैं। एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए या एनवायरनमेंट बचाओ या हरित वातावरण करो आदि हम क्यों सुनते रहते हैं? बचाने के लिए इसमें क्या हुआ? इसे किनसे रक्षा करनी है? पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो चीज जीव कोटि को हानि पहुंचाते हैं उन्हें पानी या वायु या हवा या मिट्टी में छोड़ना प्रदूषण कालुष्य कहते हैं। हानि पहुंचाने वाली चीजों को प्रदूषक पोल्यूटेंट कहते हैं। धीरे धीरे ये पोल्यूटेंट्स वातावरण को जीने के लायक नहीं बनाते, तो कालुष्य पर्यावरण की एक बड़ी समस्या है। कालुष्य के 4 प्रधान वर्ग हैं। 1. वायु कालुष्य या वायु प्रदूषण। 2. जल कालुष्य। 3. ध्वनि कालुष्य और 4. धरती कालुष्य। पहले वायु कालुष्य के बारे में देखें। हवा किनसे खराब या कलुषित होती है? बिजली के स्टेशन, फैक्ट्री, चिमनी या मोटर गाड़ी में ईंधन जलाने से धुआं और गैस आकर हवा में मिलने से वायु प्रदूषण होता है। तो पानी कैसे कलुषित हो रहा है? फैक्ट्री या खेती-बाड़ी के द्वारा छोड़ा हुआ व्यर्थ, कभी कभी घरों या अस्पतालों से आने वाला गंदा पानी जल प्रदूषण के मुख्य कारण है। फैक्ट्री या मोटर गाड़ी या लाउड स्पीकरों की ध्वनि से वातावरण में ध्वनि कालुष्य होता है। जब भी आपने टीवी देखने या कंप्यूटर गेम्स खेलते समय ज्यादा शोर किया तो आप भी ध्वनि कालुष्य के जिम्मेदार बनते हैं। कुछ मानव कार्य भी एनवायरनमेंट को नष्ट करते हैं। पेड़ों की कटाई और वनों को साफ बनाकर नगर निर्माण करना और उधर खेती करने से एनवायरनमेंट को हानि होती है। वातावरण को हानि पहुंचाना और एक मानवकृत काम शिकार करना, आहार या कपड़े या खूबसूरती देने वाली चीजों को बनाना, जानवर और जलचरों को मारना आदि। अब हम तरह तरह के कालुष्यों के बारे में पता लगाएंगे। इस विषय पर एक मुख्य प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये कैसे होता है? जब भी धूप होने से धरती गर्म होती है, इसमें से थोड़ी सी धरती लेती और बाकी गर्मी वापस छोड़ती है। इसे रेडिएशन कहते हैं। लेकिन हवा में प्रदूषण के कारण ये रेडिएटेड गर्मी सीधा आकाश में जाने के बजाय वातावरण में ही रह जाता है। इसी कारण से धरती दिन प्रतिदिन गर्म होती रहती है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा ही है, मगर इसका पूरा उल्टा है। ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा सूर्य की गर्मी एक जगह इकट्ठा करने से ठंडे प्रांतों में पेड़ पौधों को जरूरती गर्मी मिलेगी। यह ग्लोबल वार्मिंग जैसा ही गर्मी देता है, लेकिन इसका प्रभाव अच्छा होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? आपको पता है कि धरती पर ज्यादातर पानी होता है। ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा पहाड़ों का बर्फ के टुकड़ों में पिघलकर नीचे आने से धरती का पानी काफी बढ़ जाता है। इस असंतुलन की वजह से बाढ़ होते हैं। ये मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा है। धरती के चारों ओर
कंबल जैसी ढकी हुई हवा को वातावरण यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कई परतों से बनी है। धरती के ऊपर 19 से 30 किलोमीटर तक ऑक्सीजन का एक रूप ओजोन होता है। ओजोन वातावरण में ही बनता है और 50 किलोमीटर तक व्याप्त हो सकता है। धरती के ऊपर 20 से 50 किलोमीटर तक सूर्य से आने वाला हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को यह ओजोन रोककर नीचे आने नहीं देता। इसलिए ओजोन परत हमारे लिए मुख्य होती है। इसकी हानि से त्वचा का कैंसर या पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ओजोन की रक्षा के बिना धरती पर प्राणी नहीं हो सकते। यह ओजोन परत वायु कालुष्य से खराब और पतला हो रहा है। इसी वजह से हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरण धरती पर आ रही है। अतः ओजोन परत को इस नुकसान से रोकने या और ज्यादा नुकसान नहीं होने के लिए वायु प्रदूषण कम करना चाहिए। क्या आपने एसिड वर्षा के बारे में सुना है? यह कैसी वर्षा है? हवा में होने वाले हानिकारक गैसेस और पानी के भाप मिलकर तैयार हुए पदार्थ को एसिड कहते हैं। वर्षा होने से ये एसिड वर्षा के पानी में मिलकर धरती पर बरसता है। इससे मिट्टी, पेड़ पौधे और भवनों को नुकसान होता है। इन्हें एसिड वर्षा कहते हैं। हमारे कार्यों से ही एसिड वर्षा होती है, इसलिए हमें वायु कालुष्य को रोकना चाहिए। कालुष्य द्वारा हुए और कुछ परिणाम देखेंगे। वायु या पानी या मिट्टी का प्रदूषण से पेड़ पौधे और खेती उगना ही नहीं, गुण में भी प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे ही नहीं, मनुष्य पर भी प्रदूषण का बुरा असर होता है। प्रदूषित हवा में सांस लेने से बच्चों और बूढ़ों को समान रूप में सांस की तकलीफ होती है। कलुषित पानी पीने से हैजा, टाइफॉइड, जॉन्डिस आदि खतरनाक बीमारियां होती हैं। नियमित परिणाम से ज्यादा ध्वनि यानी 80 डेसिबल्स सुनने से ब्लड प्रेशर बढ़कर सिर में दर्द होता है। यह बहरापन का कारण भी बन सकता है। अब आप जानते हो कि खुद को और वातावरण को बचाने के लिए प्रदूषण का नियंत्रण करना चाहिए। हमने अब तक वातावरण का बहुत नुकसान किया, तब भी इसे बचाने के लिए अभी भी वक्त है। तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधों का कटाव न करके और ज्यादा नए पौधे उगाकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमें स्वच्छ वायु मिलती है। पेड़ अपने आहार बनाने के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। रासायनिक खाद मिट्टी के लिए अच्छी नहीं है। किसानों को रसायन न होने वाला ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण प्लास्टिक थैलियां बंद करनी चाहिए या उनके उपयोग को रोकना चाहिए। हमें तो बस प्लास्टिक को मना करना है। लोग आजकल शॉपिंग, खरीदारी के लिए उपयोग के बाद फेंकने से भूमि प्रदूषण का कारक प्लास्टिक के बदले में फिर से काम में आने वाले कपास, जूट आदि की थैलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है। प्लास्टिक जार, बोतलें, डिब्बे आदि रीयूज करना चाहिए। इन्हें रिसाइकिल करके फिर अन्य चीज बनानी है। यह रिसाइकलिंग कैसे करते हैं? रसोई के कचरे यानी कागज, प्लास्टिक, गीला और सूखी सब मिलाकर एक कूड़ेदान में मत फेंको। प्लास्टिक कचरे जलाना नहीं चाहिए, उसे अलग रखना चाहिए, क्योंकि उससे बाद में फैक्ट्री द्वारा नई चीज बनाई जा सकती है। इसे रिसाइकल्ड प्लास्टिक कहते हैं। पुराने या बेकार कागज से वैसे ही नए कागज बनते हैं। यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, रीयूज करें और रिसाइकिल करें। दुनिया भर के देश फॉसिल फ्यूल यानी धरती के अंदर से निकला हुआ तेल या गैस आदि के बजाय किसी प्रदूषण कारक न होने वाली हवा या सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें अधिक मात्रा में मिलते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स कम हो रहे हैं। नाली का गंदा पानी झील, नदी जैसे पानी के स्रोत में छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पानी कलुषित हो जाएगा।
किसी भी पानी, नदी या समुद्र में मिलाने से पहले जहरीले पदार्थ हटाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट द्वारा शुद्ध करना चाहिए। वायु प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों में अनलेडेड पेट्रोल डालना चाहिए। तो धरती को बचाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वातावरण की देखभाल शुरू करने के लिए अब भी समय है। सहज वनरों यानी पानी, वायु सुरक्षित करने से वे जल्दी खत्म नहीं होते हैं। वे खत्म होने से हम भी नहीं जी सकते।